हेलो बच्चों पार्टी, हम आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ। क्लास 4 तक सॉरी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। आई विल नॉट एडिट दिस पार्ट। हम इंसानों से ही गलतियाँ होती है क्योंकि ओके। तो देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे क्या बताते हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि ये एक बच्ची रहती है, मैरी बच्ची, ये अपने स्कूल में पढ़ रही रहती है। तो इनका एक लाइब्रेरी पीरियड होता है। लाइब्रेरी पीरियड में ये जाती है लाइब्रेरी, वहाँ देखती है किताबों को। इसको बड़ी सारी किताबें दिखती हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या ये देखती है, एक कबोर्ड खोलने के लिए एक इसको कवर दिखता है उस अलमारी को में जाते खोलने के लिए। तो टीचर कहती है कि इस कबर्ड के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बुक्स हैं, ठीक है, स्पेशल बुक्स है डिफरेंट रिलीजन के ऊपर। अब ये बुक्स के बारे में टीचर बोलती है कि डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास। क्या आपको पता है हमारे पास एक पूरा सेट था। किसका सेट था? वेदास का सेट था। अब वेदास क्या होते हैं? मैरी को बड़ा वंडर हुआ कि वेदा क्या होते हैं मैम, हमने तो बुक्स पढ़ी हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, कार्टून देखते हैं, साइंस मैथ्स ये सब तो पढ़ा है, लेकिन वेदास तो अलग ही आ गया थोड़ा सा। तो टीचर के जवाब मैरी के जवाब को जानने के लिए चलो पढ़ते हैं अब हम कि क्या था वेदा। ठीक है, आप सब ने वैसे वेदा के बारे में सुना होगा। 4 वेद होते हैं हमारे पास, एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ओल्डेस्ट वेदा ऋग्वेदा होता है जो कि कंपोज किया गया है अराउंड 3500 ईयर्स एगो। ऑलराइट, ऋग्वेदा इंक्लूड करता है मोर देन 1000 हिम्स, 1000 से ज़्यादा हिम्स। हिम्स क्या होती हैं? हिम्स होती है सॉन्ग जो कि प्रेज़ के तौर पे गाए गए हों, जिनको आप सुक्ता या फिर वेल सेड भी बोलते हैं। ये हिम्स किसके प्रेज़ में गाए जाते थे? तो ये लिखे जाते थे गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए, उनको हैप्पी करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, 3 गॉड्स स्पेशली हमें ऋग्वेदा में देखने को मिलते हैं, अग्नि, इंद्र एंड सोम। अग्नि ऑब्वियसली द गॉड ऑफ फायर, इंद्र अ वॉरियर गॉड एंड सोम अ प्लांट विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर। एक ऐसा प्लांट जिससे आप एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर करते हो। तो सोम इज़ बेसिकली द अ गॉड ऑफ नेचर। ऑलराइट, और सोम को आप मून से भी कभी कभी डिटेक्ट करते हैं कुछ लोग। दीज हिम्स वर कंपोज बाई सेजेस। अब ये हिम्स तो आपने पढ़ ली, लेकिन ये हिम्स बनाता कौन था, लिखता कौन था? तो कौन लिखते थे? ऋषि लिखते थे, सेजेस लिखते थे, और प्रीस्ट जो थे वो पढ़ाते थे इनको। पढ़ाते एक तरीका था वहाँ पे पढ़ाने का। ऐसा नहीं आपके आज के डेट में कि आपको टीचर ने चैप्टर पढ़ाया और आपसे बोला घर जाके ना ये होमवर्क लिख के लेके आना, मैं कल कॉपी चेक करूँगी। ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता था कि हर एक स्टूडेंट को ना रटवाया जाता था, मतलब एक एक वर्ड बिट बाय बिट, मतलब इधर का उधर नहीं होना है, बिल्कुल सीक्वेंस में आपको वो चीज़ याद होनी ही होनी है। तो ऐसा सिस्टम था वहाँ का। हालांकि प्रीस्ट के साथ साथ कुछ वुमेन जो यहाँ पे सेजेस है ना, यहाँ पे कुछ वुमेन्स भी थी जो कंपोज करती थी हिम्स को। ऋग्वेदा इज़ इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। किस लैंग्वेज में लिखा गया है? आज आप हिंदी पढ़ते हो, ये जो लैंग्वेज लिखी है इंग्लिश लैंग्वेज लिखी है, राइट। हिंदी हम भाषा यूज़ करते हैं, बट उस टाइम पे कौन सी भाषा थी? ओल्ड या फिर वैदिक संस्कृत, जो कि आज की संस्कृत से भी काफ़ी डिफरेंट थी, जो आज स्कूल में आप लोग पढ़ते हो। क्लियर? इतनी बात क्लियर रहेगी आपको। आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आई होप ये विजिबल होगा आपको। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज का जिक्र सुना था पहले संस्कृत, अब आपको एक पूरा ब्रैकेट दे दिया जाता है लैंग्वेजेस के ऊपर कि लैंग्वेजेस का एक ग्रुप होता है हर एक जगह को देख के। तो यहाँ पे देखो आप, संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। संस्कृत कहाँ का पार्ट है? इंडो यूरोपियन का पार्ट है। इंडो मीन्स इंडिया और यूरोप मीन्स यूरोपियन। ऐसी लैंग्वेज जो इंडिया और यूरोप में बोली जाती हैं। आई होप आपको मैप का नॉलेज होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ अदर इंडियन लैंग्वेज जैसे आसामी हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कश्मीरी हो गई एंड सिंधी हो गई। ये सारा पार्ट कहाँ का है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का ग्रुप है। अब आगे थोड़ा और लैंग्वेजेस को कैटेगराइज करते हैं तो एशियन लैंग्वेजेस भी होती है, वे लैंग्वेजेस जो एशिया में बोली जाती हैं। हाँ, यू नो इंडिया भी एशिया का पार्ट है, बट ये कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। एशियन लैंग्वेजेस जैसे कि पर्शियन,
एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली, ठीक है। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। इन्हें फैमिली क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इनमें कुछ वर्ड्स कॉमन होते हैं, ठीक है। वर्ड्स मतलब जैसे आप वर्ड्स देखो यहाँ पे MATR, यहाँ पे M भी आ रहा है, A भी आ रहा है, तो संस्कृत में अगर आप बोलेंगे तो मात्र आपके वर्ड्स कॉमन आए। हिंदी में उसको माँ बोलते हैं, तो MAM में वी गोट यहाँ से। अब यहाँ पे मदर का ये मदर बन गया मातृ से, मातृ से। सो यहाँ पे इंग्लिश भी एक तरह से क्या क्या सिमिलैरिटीज़ आपको दिख रही है? शब्दावली की सिमिलैरिटीज़ दिख रही है, राइट। जब आप इन्हें बोलते हो तो आपके मुंह से जो उच्चारण होता है शब्दों का वो सिमिलर होता है, इसीलिए इनको एक ग्रुप में डाला गया है। क्लियर होगा इतना बात आपको? अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। और भी अदर लैंग्वेजेस है हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में यूज़ की जाती है, जैसे कि दोज यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। अब वो लैंग्वेजेस आपकी बच्चे जो कहाँ पे यूज़ होती है, आई एम रियली सॉरी, मेरी बुक को थोड़ा आप देख के जज मत करिएगा, बिकॉज आई जस्ट बॉट इट डाउन कि मेरे को मिल गई है। सो ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाकी की अदर लैंग्वेजेस है जो नॉर्थ ईस्ट में रहती है, जैसे कि तिब्बतो बर्मन फैमिली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। ये सारी द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है। एंड लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ऑस्ट्रो मीन्स ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, एशियाटिक मीन्स एशिया के ग्रुप्स हैं। तो ये सारी आपकी लैंग्वेजेस के बारे में आपको एक आइडिया लग गया। लिस्ट द लैंग्वेजेस यू हैव हर्ड अबाउट एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई द फैमिलीज टू विच दे बिलोंग। आप एक लिस्ट बनाओ जो जो आपने लैंग्वेजेस सुनी हैं और देखो वो किस लिस्ट से बिलोंग करती है, ठीक है। चलो, द बुक्स वी यूज़ आर रिटन आर एंड प्रिंटेड। जो बुक्स हम यूज़ करते हैं वो रिटन होती है, लिखी गई है, और प्रिंट की गई है, बुक प्रिंटेड है, ऑल राइट। ऋग्वेदा को रिसाइट किया जाता था और सुना जाता था रेदर देन रीड, ठीक है। पढ़ा नहीं जाता था, रिसाइट। अगर आपके जो प्रिस्ट है वो बोल रहे हैं तो उसको रिपीट किया जाता था, जैसे बचपन में बोलते थे ना, आ ऐसे करके कि आ से अनार, आ से आम, तो वो बच्चों को याद होता था उस वे में। उस टाइम पढ़ना नहीं आता था, तो एक इमेज बनी, इमेज भी नहीं बनती थी उस टाइम पे, बस पढ़ते थे ऐसे। तो वो बहुत सेंचुरी के बाद ना बच्चे कंपोज किया गया, मतलब वो ट्रेडिशन फॉलो होता आ रहा था। शिष्य गुरु के बाद उनका शिष्य आ गया, फिर शिष्य गुरु बन गए तो उनका शिष्य आ गया, बट बहुत टाइम बाद लिखा गया क्योंकि सबको याद था, ठीक है। उसको प्रिंट हुए ना लगभग 200 साल ही हुए हैं, तब ये पूरा कंपोज किया गया, लिखा गया, प्रिंट हुआ। अब हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। अब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में अगर कोई भी हिस्टोरियन कुछ चीज़ पढ़ता है तो उसमें से वो कुछ खोजता है, और जब तक उसको वो खोजा हुआ चीज़ नहीं मिलता है तब तक हिस्टोरियंस को ये रहता है कि उससे कहाँ क्या छूट रहा है। तो हिस्टोरियंस का काम ये होता है कि ये जो आपके सोर्सेज होते हैं इनको अच्छे से एनालाइज करके पढ़ा जाए, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कि कैसे हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं ऋग्वेदा को। हिस्टोरियंस जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट, देखो हिस्टोरियन उसे कहते हैं जो हिस्ट्री को पढ़ता है, एनालाइज करता है और उसके बारे में पूरा जानता है कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले पढ़ना है किसके बारे में? आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो खुदाई करते हैं, जो ज़मीन के नीचे से या एंशिएंट कल्चर्स की स्टडी करते हैं कि यहाँ पे कब क्या हुआ, कैसे यूजेज था चीज़ों का, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। सो हिस्टोरियंस जैसे आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, वो पास्ट के बारे में देखते हैं। बट इन एडिशन टू मटीरियल रिमेन्स, मटीरियल क्या बचा वहाँ पे उस जगह पे, उसको साथ में रखते हुए वो एग्जामाइन करते हैं रिटन सोर्सेज को। रिटन सोर्सेज क्या होते हैं? रिटन सोर्सेज आर नथिंग, सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज वो होते हैं जो उस जगह के बारे में बताते हैं, उस जगह से जुड़ी चीज़ के बारे में आपको बताते हैं। एक रियल सबूत जो बताता है कि ये, अगर आप पढ़ रहे हो
किसी जगह के बारे में, तो वहाँ का सोर्सेज क्या हो गया, वहाँ पे मिले हुए सामान। अगर वहाँ पे कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स मिला है तो वो सोर्स हो जाता है, कोई सिक्के मिले हैं तो वो सोर्स हो जाता है, उन्हें सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। चलो देखते हैं वो ऋग्वेदा को कैसे पढ़ते थे। ठीक है, सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। ऋग्वेदा की कुछ हिम्स ना डायलॉग के फॉर्म में थी। डायलॉग मतलब एक इधर से स्पीक कर रहा है पर्सन दूसरी साइड से स्पीक कर रहा है। दिस इज़ पार्ट ऑफ वन सच हिम। एक ऐसा ही डायलॉग है जो कि हुआ है नेम्ड विश्वामित्रा और दो रिवर्स के बीच, बीज एंड सतलुज। डू टेल मी कि बीज एंड सतलुज कहाँ की रिवर है, किस स्टेट में आती है, यू हैव टू टेल मी। दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस। अब बीज एंड सतलुज को गॉडेस के तौर पे, देवी के तौर पे पूजा होती थी ऋग्वेदा में। फाइंड द रिवर, ये आपको मैंने अभी बताया। ठीक है, यहाँ पे देखो अब आप, यहाँ पे अ पेज फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा। ये एक पेज है जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा गया है ऋग्वेदा है के बारे में। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, रिटन बाय हैंड, ये हाथों से लिखा गया है। और ये जो पेपर है ये बिर्च बार्क है, पेड़ की एक तना होता है, बार्क होती है, उस पे लिखा जाता है। ये कश्मीर से मिला है, 150 साल पुराना है। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा। इसको प्रिंटेड टेक्स्ट के तौर पे यूज़ किया जाता था, मतलब ये एक कॉपी है ओरिजिनल, इसमें से छाप के प्रिंट किया जाते थे। ठीक है, तो आप एक ऐसा ऋग्वेदा जो कि प्रिंट हुआ है, जो लिखा गया है, क्योंकि हमने देखा कि ऋग्वेदास रिसाइट होते थे, तो ये एक एग्जाम्पल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा। बाद में क्या हुआ, प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे एंड महाराष्ट्र। कश्मीर में मिला था, लेकिन अभी कहाँ, पुणे और महाराष्ट्र में ये मिलता है। अब यहाँ पे आप डायलॉग देख सकते हो, ये विश्वामित्रा एंड द रिवर्स के बीच का एक डायलॉग है। विश्वामित्र बोलते हैं, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग cows that lick their calves. You move like chariots to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. यहाँ पे विश्वामित्रा जी क्या कर रहे हैं, रिवर्स को बुला रहे हैं। कहते कि ओ रिवर, तुम माउंटेन के ऊपर से ऐसे आते हो जैसे घोड़े आ रहे हो, जैसे टू शाइनिंग काव्स आ रही हो, लिक देयर काव्स, मतलब गाय क्या करती है, अपने जो काव्स होता है, उनका जो बच्चा होता है उसको फीड करती है। तो जो रिवर है ना, उसको एज अ फीडिंग मदर नेचर देखा गया है कि आप आइए एंड यहाँ की जो लैंड है उसको फीड कीजिए। ठीक है, यू मूव लाइक चैरियोट्स टू द सी। तुम ऐसे मूव करती हो जैसे चैरियोट्स टू द सी, मतलब जब रिवर आपकी जाती है तो मर्ज होती है सी में। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। तुम पानी से फुल हो, विश से फुल हो, मतलब तुम हमारी विश पूरी करने वाली हो। लाइक वहाँ पे पुराने टाइम पे ना रिवर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। आज हम देखते हैं हैंड पंप वगैरह ये सब नहीं थे, वेल्स थे, क्रॉपिंग एग्रीकल्चर के लिए इतनी टेक्निक्स डेवलप नहीं थी। तो रिवर्स वर द मेन क्राइटेरिया सेटलमेंट्स को बसाने के लिए। लोग पता है यात्रा करके आते थे, पेड़ों की छाँव के नीचे बैठते थे, नदी से पानी पीते थे, तो ये सब होता था वहाँ पे। ठीक है, अब रिवर बोलती है, वी हम हु आर फुल ऑफ वाटर, जो पानी से फुल है, मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। रिवर बोलती है कि हम तो आ जाएंगे, ठीक है, हमें गॉड ने वरदान दिया है कि मेड फॉर अस, पाथ बनाई है भगवान ने, रास्ता बनाया है, लेकिन वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, अगर हम एक बार बहना शुरू हो गए हम स्टॉप नहीं होंगे। वाई डू यू प्रे टू अस, तुम प्रे क्यों कर रहे हो हमसे, ओ सेज, ओ ऋषि बताओ ये ज़रा। विश्वामित्र बोलते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज़ लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज चैरियोट्स एंड कार्ट्स, लेट योर वाटर नॉट राइज अबव आवर एक्सल्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। बोलते हैं कि अरे हम बहुत दूर से आए हैं, सिस्टर्स प्लीज़ लिसन टू मी, इस सिंगर को सुनो, मेरी पुकार सुनो, हम अपने रथ घोड़े से बहुत दूर से आए हैं, अपना पानी इतना करो ताकि जितना हमारे ये डूबे ना, क्योंकि हमें ये पार करनी है। क्या पार करनी थी उन्हें, वो जंगें पार करनी थी, सो वे सेफली क्रॉस हो जाए। तो लोग ना नेचर में एक लाइफ को ढूंढते थे ऋग्वेदा के टाइम पे, हम ये जानने को देख सकते हैं यहाँ से। फिर रिवर बोलते वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। ठीक है, हम तुम्हारी प्रेयर को सुनेंगे ताकि तुम सेफली क्रॉस कर पाओ। सो हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हिम वाज कंपोज इन द एरिया वेयर दीज रिवर फ्लो।
They also suggest that the sage lived in a society where horses and cows were valued animal. That is why the rivers are compared to horses and cows. ये हिस्टोरियन बोलते हैं कि ऐसे एरिया में ये है रिवर जहाँ पे पानी की, जहाँ पे विच कंपोज इन द एरिया वेयर रिवर्स फ्लो, जहाँ पे नदी थी वहाँ पे ये हिम कंपोज हुई होगी, ऐसे सजेस्ट करते हैं। सेज एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हॉर्सेज एंड काउस बहुत ज़्यादा वैल्यू किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी लिखा था। तो यहाँ से हमें जानने को मिलता है कि उस टाइम पे ये जो एनिमल्स थे हॉर्सेज एंड काउ, दे आर वेरी वैल्यूड एट दैट टाइम। दैट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड काउस। सो डू यू थिंक चैरियोट्स वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट? क्या तुम्हें लगता है कि चैरियोट भी इम्पॉर्टेंट थे? हाँ जी लगता है, क्योंकि यहाँ पे भी मेंशन है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, रीड द वर्ड्स, या आपका अदर होमवर्क देख लीजिएगा आप। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियोट्स। ठीक है, अब जानवर, क्या वहाँ पे पशुपालन था? बिल्कुल था। कैसे देखने को मिलता है? बिकॉज आप चैरियोट चला रहे हो तो यू नीड सम एनिमल्स टू रन दैट। ठीक है, सो देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन, स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। ऋग्वेदा में बहुत सारी प्रेयर्स देखने को मिलती हैं हमें कैटल्स के ऊपर, जो हमारी भेड़, गाय वगैरह जो घास चरती हैं, बकरियां होती हैं। चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर, स्पेशली सन्स, बेटों के लिए, एंड हॉर्सेस, घोड़े के लिए। हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियोट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। हॉर्सेस को चैरियोट के साथ ज्वाइन किया जाता था जिससे वो बैटल्स में यूज़ होते थे। महाभारत का युद्ध हमने सबने टेलीविज़न पे महाभारत, रामायण ये सब देखी होंगी, तो वहाँ पे रथ का बहुत ही ज़्यादा मेन रोल था। रथ ही हुआ करती थी, है ना? वी ऑल हैव सीन, आई थिंक, राइट? ओके, वेरी गुड। हाँ, सो यहाँ पे बैटल्स जो थे वो फोर्ट किए जाते थे, युद्ध लड़े जाते थे उस टाइम पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे पैस्चर के लिए। पैस्चर मतलब अ लैंड जो कि यूज़ होती थी ग्रेजिंग के लिए, एंड फॉर ग्रोइंग हार्डली क्रॉप्स दैट राइपन्ड क्विकली सच एज बार्ले, और फसल उगाने के लिए। सम बैटल्स वर फोर्ट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। कुछ बैटल ऐसे भी होते थे जो ना केवल आपके एग्रीकल्चर लैंड के लिए, बट कि पानी का सप्लाई अगर एक एरिया में आ रहा है तो वहाँ पे आप वॉरफेयर करके वो एरिया कैप्चर कर सकते हो। एंड टू कैप्चर पीपल, और आपको लोगों पे कंट्रोल करना है, यू नीड अ आर्मी, तो आप उस प्लेस पे जाके एनेक्स कर देते हो। एनेक्स मतलब आक्रमण करोगे, उसे कब्जा लोगे और वहाँ के लोगों को यूज़ करोगे आप। ठीक है, सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज केप्ट बाय द लीडर्स। और जो वेल्थ कुछ ऑब्टेन की जाती थी उसको कौन रख लेते थे? लीडर्स रखते थे। सम वॉज गिवन टू प्रीस्ट, कुछ प्रीस्ट को दे दी जाती थी, कुछ डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी लोगों में। कुछ वेल्थ यूज़ की जाती थी परफॉर्म करने के लिए यजनास या फिर सेक्रीफाइसेस। अब यजनास क्या होता है? यजनास वेदिक्स एंड रिचुअल्स इन हिंदुइज्म रिप्रेजेंटिंग सेक्रीफाइस, डिवोशन एंड वर्शिप। ऐसी परंपरा, ऐसे रिचुअल्स होते थे जो सेक्रीफाइस यानी बलिदान, किसी भी जानवर का बलि, डिवोशन या फिर वर्शिप, पूजा पाठ इंक्लूड करते थे। तो यजनास या फिर सेक्रीफाइस जिसमें ऑफरिंग्स वर मेड इनटू द फायर, ऑफरिंग्स को आहुति देते थे, आग में समर्पण करते थे। दीज वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये किसके लिए समर्पण कर रहे हैं? देवी और देवताओं के लिए। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। क्या क्या ऑफरिंग होती थी? घी, ग्रेन और कहीं कहीं एनिमल्स भी। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स। काफ़ी सारे जो मैन थे वो इन वॉर्स में पार्ट लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी। ठीक है, एंड डिस्कस्ड मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। कोई आर्मी नहीं थी लेकिन असेंबलीज थी, जो ये लोग इकट्ठा होते थे, 5-6 लोग असेंबली बनाते थे जो वाइस लोग हैं या फिर पावरफुल लोग हैं, टू मीट एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर, कि वॉर हम लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ना है, कैसे लड़ना है, एंड पीस, और कितनी शांति हमें बाद में चाहिए। दे ऑल्सो चूज़ लीडर्स। असेंबली के ही बंदे लीडर को चूज़ करते थे। हु वर ऑफन ब्रेव या फिर स्किलफुल वॉरियर, जो या तो ब्रेव हो या फिर स्किलफुल वॉरियर हो कोई। अ वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स थे, जैसे कि देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू। जैसा वो काम करते हैं उस बेस्ड पे, जैसी वो लैंग्वेज बोलते हैं उस बेस्ड पे भी हम उन्हें दिखा सकते हैं कि आप अलग डिस्क्राइब कर सकते हैं। द प्लेस
दे बिलोंग टू, या फिर वो जहाँ रहते हैं, या फिर उनकी फैमिली से, उनकी कम्युनिटी से, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस से। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। चलो कुछ वर्ड्स के बारे में देखते हैं जो कि ऋग्वेदा में लिखे हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखो, देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। दो ग्रुप हैं जो अपने वर्क के देखते हुए डिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे कि प्रिस्ट, जिसको आप ब्राह्मण भी बोलते हैं कभी कभी, हु प्रिपेयर्ड वेरियस रिचुअल्स, एंड द राजास, जो प्रिपेयर करते हैं बहुत सारे रिचुअल्स, यानी उन्हें कुछ यज्ञ कराने हैं या फिर कोई रिचुअल परफॉर्म करना है त्यौहार का, तो ब्राह्मण्स थे। एंड राजस थे, राजस एक अलग थे। राजस ऐसे नहीं है जो आप समझ रहे हो या फिर जो आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है, राजाज वगैरह, ये राजस थे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, कोई कैपिटल सिटी नहीं थी। आपने हर एक राजा की देखा है कि ये उसकी कैपिटल है, उसकी राजधानी है, उसके बड़े बड़े महल है, पैलेसेस हैं, या फिर उसकी आर्मी है। बट इन राजाज की ऐसी कोई आर्मी नहीं थी, ऐसा कोई कैपिटल नहीं था, इसलिए ये राजस बोलते हैं, राजाज नहीं बोलेंगे आप। नोट दे डिड कलेक्ट टैक्सेस, ना ही वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, किसी भी किंगडम को ना इस्टेब्लिश होने के लिए सबसे ज़रूरी होता है वहाँ का चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। वहाँ पे आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, आपके पास आर्मी, अगर कोई युद्ध लड़ रहा है आपसे आके, तो आप ऐसे हो कि आप अपनी लैंड को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब सिपाही है, वो भूखे मर रहे हैं, तो उनके लिए खाना कैसे आप अरेंज करोगे, आप अरेंज कर सकते हो ईज़िली, आप टैक्स लगा देते हो लोगों पे, तो ऐसे सोसाइटी चलती है, ठीक है। जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीडेड फादर्स एज राजास। जनरली हमें देखने को मिलता है कि सन ऑटोमेटिकली सक्सीड नहीं होते थे राजस की पोस्ट पर, तो ये देखने को मिलता है कि हायरार्की वहाँ पे नहीं थी। रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी, आपको प्रीवियस सेक्शन देखना है, वो आप देख लेना। 2 वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। वन वॉज द वर्ड द कम्युनिटी एज अ होल इज़ जना। अब 2 वर्ड कम्युनिटी के लिए डिस्क्राइब किया जाता है। अगर पूरी कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है तो हम बोलेंगे जन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जन। विच वी स्टिल यूज़ इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज, हम आज भी यूज़ करते हैं, जैसे जनगणना, ये सुना है आपने, तो वो जन यहाँ से लिया गया है। विच वी स्टिल यूज़ करते हैं हम। द अदर वॉज विश। अदर कौन सा वर्ड है, विश। विश, द वर्ड वेश्य कम्स फ्रॉम विश। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5, हम इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। सिवरल विश और जन आर मेंशन बाय नेम, विश और जन के नाम होते थे। विश एक कम्युनिटी को बोलते हैं, जन भी एक कम्युनिटी को बोलते हैं, इनके नाम होते थे, जैसे कि पुरुजन या फिर पुरुविश, भारत जन या फिर भारत विश, यादुजन या फिर यादुविश, एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे कम्युनिटी जहाँ जहाँ हैं उनके नाम रखे जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फेमिलियर, इनमें से कोई नाम फेमिलियर लगा। यस, हमें भारत जन भी नहीं लगा, पुरुजन, भारतवर्ष हमें लगा थोड़ा, बट वो डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। पुरु एक युद्ध हुआ था अलेक्जेंडर एंड राजा पोरस के बीच, जिनको पुरु भी बुलाते थे, तो उससे भी इतना लेना देना नहीं है, तो इसको यहाँ पे देखते हैं। अब समटाइम्स the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents dasas और दास्युस। अब कहीं कहीं ना ऐसा भी मानते थे कि जो लोग ये हिम्स को कंपोज कर रहे हैं वो खुद को आर्यंस बोलते थे, कि हम आर्या है, ठीक है। और जो अपोनेंट है, जिन्होंने हिम्स नहीं कंपोज किए, उन्हें दासस या फिर दास्युस करके बुलाते थे। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, ये वो लोग थे जो सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते थे, प्रोबेबली स्पीक करते थे डिफरेंट लैंग्वेजेस को, उन्हें संस्कृत नहीं आती थी इतनी अच्छे से। लेटर द टर्म दास एंड फेमिनाइन दासी, दास और दास का फीमेल वर्जन दासी, केम टू मीन एज स्लेव, इनको स्लेव की तरह देखा जाने लगा, नौकर की तरह देखा जाने लगा। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। अब स्लेव्स कौन रहते थे, ऐसे लोग जो वॉर के टाइम में बंदी बना के लाए गए हो अपनी कंट्री में। दे वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर, उनकी कोई राइट्स नहीं थे, फंडामेंटल राइट्स ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें प्रॉपर्टी समझा जाता था अपने मालिक की, अपने ऑनर की। हु कुड मेक दैम टू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड, उन्हें जैसा काम चाहिए वो ऐसा उनसे कराते थे।
while the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent. अब जो ऋग्वेदा है वो कंपोज कहाँ पे हुआ है? ईस्टर्न साइड, नॉर्दर्न साइड, वेस्टर्न साइड या सदर्न साइड? तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में कंपोज हुआ है. लाइक ऐसे समझो आप, तो पाकिस्तान पंजाब वाला एरिया ऐसे जगह पे. देयर वर अनदर डेवलपमेंट एल्सवेयर, लेट अस लुक एट सम दीज. अब जब ये ऋग्वेदा वाली चीज़ें चल रही थी, दूसरी जगह पे कुछ और डेवलपमेंट भी हो रहा था. साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स. साइलेंट सेंटिनल्स क्या होते हैं? गार्जियन और सोल्जर्स स्टेशन टू कीप वॉच. ये तो इसकी मीनिंग है कि एक ऐसा गार्जियन जो खड़ा है, सीधा खड़ा है. वॉच मतलब देखने के लिए, निगरानी रखने के लिए. बट मेगालिथ्स कोई वॉच नहीं होता है जो खड़ा है, नहीं. ये एक पत्थर होता है, बड़ा सा पत्थर जो कि रख दिया जाता है जहाँ पे कोई डेड बॉडी को दफनाया गया हो. तो हम ये इस चीज़ों के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है. दीज इलस्ट्रेशन और नेक्स्ट पेज पे एक फ़ोटो दिया गया, उसे देखेंगे हम. यहाँ पे स्टोन बुल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स. ये जो बड़े बड़े स्टोन बुल्डर्स खड़े हैं इनको क्या बोलते हैं? मेगालिथ्स. ये जैसे खड़े रहते हैं, ठीक है. ये पत्थरों को, ये आपने हॉरर मूवीज़ में भी देखा होगा, वहाँ पे ना मेगालिथ्स बने होते हैं. एंड इफ़ यू हैव वॉच फ्रोजन मूवी, फ्रोजन सेकंड में भी, सो वहाँ पे भी आपको उसमें भी देखने को मिलता है. देयर वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल उन्हें केयरफुली अरेंज करते थे और एक मार्क करते थे ब्यूरियल साइट्स का, जहाँ पे लोग बरीड हैं. मैंने अभी आपको बताया. द प्रैक्टिस, बरीड मतलब डेथ होने के बाद, मरने के बाद वो वहाँ पे दफनाए जाते हैं. जैसे आज का रिचुअल कॉफिन्स वगैरह का रहता है, सेम सा कुछ ऐसा ही था. लेकिन वहाँ पहचान करने के लिए आपने देखा है, जब हम कॉफिन में किसी को रखते हैं तो उसके बाद नेम प्लेट लगाते हैं, तो वो मे बी यहाँ से आया हो लोगों में कि रिकॉग्नाइज़ हो जाएंगे, प्लस लिख भी देंगे. तो ये मान सकते हैं आप कि हिस्ट्री ऐसे ही बनती है, इवॉल्व होके ही हिस्ट्री बनती है हमारी, राइट. चलो फिर आगे पढ़ाते हैं आपको हम. सो ये जो प्रैक्टिस है इरेक्टिंग मेगालिथ की, ये बिगिन हुई थी 3000 साल पहले. एंड प्रिविलेंट थी, प्रिविलेंट मतलब मानी जाती थी थ्रू आउट द डिकेन का मतलब होता है ये वाला इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट, साउथ इंडिया और नीचे वाला पार्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट एंड कश्मीर वाला पार्ट. यहाँ पे वेस्टर्न वाला पार्ट नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है. अब यहाँ पे आ जाते हैं, फाइनली समझते हैं. यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स शोन हुई है मैप नंबर 2 पर, पेज नंबर 13. वेयर इज़ पेज नंबर 13? दैट इज़ अनदर स्टोरी, आप देख लीजिएगा. बाकी मैं सुनो, वेट करो, मैं दिखाती हूँ अभी. यहाँ पे देखिए आप, ये है आपके मेगालिथ साइट्स जो कि ग्रीन डॉट से डिनोट है. सो मेगालिथ साइट में सबसे पहले ब्रह्मागिरी है यहाँ पे, और अदिचामल्लर, ठीक है. ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने अच्छे से आपको बताया था इनके बारे में भी. तो यहाँ पे आपने देखा. प्लस अब हम यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पर वापस. सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन इन मैप 2 पेज नंबर 13. वाइल सम मेगालिथ कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथ ब्यूरियल्स आर ऑफ एन अंडरग्राउंड. अब कुछ क्या सरफेस पे दिख जाती है, कुछ मेगालिथ ब्यूरियल्स अंडरग्राउंड, उन्हें अंडरग्राउंड ही दफना दिया जाता है. सम टाइम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. कभी कभी लोगों को क्या मिलता है, हिस्टोरियंस को क्या मिला कि ऐसे तो बोल्डर्स सर्कुलर फॉर्म में मिले तो पता लग जाता है, वरना एक सिंगल स्टोन ऐसे इरेक्ट कर दिया गया तो पता लग जाता है, स्टैंडिंग कर दिया जाता है ग्राउंड पे. These are the only indication that there are burials beneath. ये ओनली केवल ऐसा इंडिकेशन, इससे पता लगता है कि नीचे ब्यूरियल्स हैं. There were several things that people did to make megaliths. We have made a list. Try and arrange them in the correct order. Digging pits in the earth. तो ये आपको एक एक्टिविटी आप करिएगा, it will be fun, very easy activity. यहाँ पे दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज़ नोन एज सिस्ट. इस टाइप के मेगालिथ को सिस्ट बोलते हैं. सिस्ट क्या होता है? एक एंशियंट बॉक्स शेप का ब्यूरियल चैम्बर, एक कमरा बनाया जाता है चैम्बर टाइप्स, बिल्ड फ्रॉम स्लैब्स. स्लैब्स मीन्स पीसेज ऑफ स्टोन, अ ह्यूज पीसेज ऑफ स्टोन्स. कुछ सिस्ट मतलब ये स्ट्रक्चर लाइक द वन शोन हेयर हैव पोर्ट होल्स
विच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस। इनमें पोर्ट होल्स भी होते हैं, गड्ढे भी बनाए जाते हैं जो एंट्रेंस के लिए यूज़ होते हैं। आई डोंट नो वाई दे मेड दिस, मे बी दे हैव अ बिलीव कि इन केस हमें कुछ सामान रखना है अरेंजिंग के लिए बाद में, तो वो वी कैन ईजली एक्सेस टू दैट। मे बी देयर वाज सर्टेन बिलीव्स इन द हिस्ट्री, राइट। लेट्स प्रोसीड। ऑल दीज ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। इनके कोई कॉमन फीचर्स हैं, जैसे कि द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स। पोर्ट्स मटके रखे जाते थे डेड के साथ, विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। सी, मटकों की पूरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे पोर्ट्स के ऊपर, पोट्री के ऊपर। इस टाइम पे, मेगालिथ के टाइम पे, ब्लैक और रेड वेयर मीन्स काले कलर के मटके और रेड कलर के मटके देखने को मिलते हैं। Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horses, horse equipment and ornaments of stones and gold. और क्या क्या मिला? टूल्स मिले, औजार मिले। अब जैसे कि आयरन से बने हुए टूल्स थे, स्केलेटन था हॉर्स का, ढांचा, हड्डियों का ढांचा था हॉर्स का, हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। हॉर्स के इक्विपमेंट मिले, हॉर्स को मान लो आप जो भी उसमें यूज़ करते हो इक्विपमेंट्स में भी, पैर रखने के लिए या कुछ मारने के, वट एवर हॉर्स से रिलेटेड इक्विपमेंट्स। और ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड भी मिले। वो आयरन यूज इन द हड़प्पन सिटीज़? नहीं, वहाँ पे ब्रॉन्ज था। ये आपके इक्विपमेंट्स हैं, आयरन इक्विपमेंट फाइंड फ्रॉम मेगालिथ ब्यूरियल्स। लेफ्ट टॉप पे हॉर्स इक्विपमेंट, ये देखिए आपकी हॉर्स इक्विपमेंट है, मैंने कहा था ना पैर रखने के लिए जो यूज़ होते थे। एक्सेस, कुल्हाड़ी एंड डैगर। सबसे नीचे क्या है? एक डैगर है, ओके। लेफ्ट बिलो, व्हाट इज़ डैगर? डैगर का मीन्स होता है खंजर जिसको खोप दिया जाए ठीक है, सो ये दिस इज़ अ डैगर, क्लियर, ओके। चलिए फाइंड आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब देखो यहाँ से ना आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिलती है कि जो ब्यूरियल्स है ना, इनमें कहीं कहीं डेड पर्सन के साथ कोई कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रखते थे, कोई जगह पे ब्यूरियल्स खाली मिलता था, तो हमें रिच और पुअर क्लासेस का भी पता लगता है। आर्कियोलॉजिस्ट सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट जो फाउंड हुए स्केलेटल में प्रोबेबली बिलोंग करते थे डेड पर्सन से, कि उसका सामान होगा मे बी जिस जो मरा है। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिल जाते थे, ठीक है। जैसे कि ब्रह्मगिरी को फाइंड करोगे आप अगेन मैप नंबर 13 में, ये साइट है आपकी, यहाँ पे स्केलेटल बरीड मिला है 33 गोल्ड बीड्स से। बीड्स समझ रहे हो आप, मालाएं, गोल्ड बीड्स, 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 2 पत्थरों की बीड्स एंड 4 कॉपर की बैंगल्स एंड 1 कॉन्च सेल। कॉन्च होता है, इट्स एन एनिमल्स, आपका स्नेल की तरह होता है, उसकी शेल भी मिली है आपको। अदर स्केलेटल हैव ओनली अ फ्यू पोर्ट, किसी के पास कुछ फ्यू पोर्ट्स ही हैं। दीज फाइंड सजेस्ट, ये फाइंड हमें सजेस्ट करती हैं दैट देयर वॉज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग द पीपल के स्टेटस में डिफरेंस था, कुछ रिच थे कुछ पुअर थे। तो क्या ब्यूरियल्स स्पॉट मीट फॉर सर्टेन फैमिलीज़? अब यहाँ पे लिखा है कि क्या कुछ ब्यूरियल्स स्पॉट कुछ सर्टेन फैमिलीज़ के लिए होते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, मेगालिथ कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन। मेगालिथ एक से ज़्यादा स्केलेटन को कंटेन करता है। ये इंडिकेट करते हैं पीपल जो मे बी सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी फैमिली के लोग इसी प्लेस में बरी किए जाएंगे, तो ऐसा माना जाता होगा। बॉडीज़ ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर बोट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। जो बॉडीज़ हैं, जो डाइड हो जाते हैं लोग, मे बी जो पोर्ट होल्स यहाँ पे बनवाए गए थे ना, तो वहाँ पे घुस के दूसरी जो न्यू बॉडी है उसको डाल देते थे। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोर्ट्स टू फाइंड द ब्यूरियल साइट। सरफेस के ऊपर बोल्डर्स मतलब पत्थर रख दिए जाते थे, स्टोन से सर्कल बना दिया जाता था, ऐसे बोल्डर्स का सर्कल एज अ साइन बोर्ड, एक इशारा कि यहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं, सो दैट पीपल रिटर्न हो पाए सेम प्लेस पे जब भी उनका जाने का मन करे। क्लियर? अ स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गाँव। इनाम गाँव एक लोकेशन है जहाँ पे एक स्पेशल ब्यूरियल मिलता है। इनाम गाँव आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कहाँ पे? यू कैन फाइंड इट, आई हैव रिटन डाउन हियर इनाम, ये आपको थोड़ा माइंड में बनाया था। आई नो इट्स नॉट गुड बट लेट इट बी। इनाम गाँव पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, पुणे डिस्ट्रिक्ट इन द महाराष्ट्र। और ये एक चालकोलिथिक साइट है। चालकोलिथिक एक ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे कॉपर का बहुत यूज़ होता है। चालको मीन्स कॉपर। सो ये आपकी साइट है रिवर
गोड रिवर जो कि एक ट्रिब्यूटरी है भीमा की। ट्रिब्यूटरी वो होती है जो एक बड़ी नदी में आके मिल जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। तो घोड नदी जो भीमा से मिलती है तो उसे हम कहेंगे कि ये भीमा की ट्रिब्यूटरी है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। ये ऑक्यूपाइड था इनाम गाँव 3600 से लेकर 2700 साल पहले। अब ये जो आपके साल है इतने, ये आपका टाइम पीरियड हड़प्पा से भी मिलता जुलता है। यहाँ पे अडल्ट्स वर जनरली बरीड इन ग्राउंड, अडल्ट्स को जनरली बरी किया जाता था ग्राउंड के अंदर बरीड, लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, सीधा लटा के हेड उनका जो होता है वो नॉर्थ के साइड में रहता है। समटाइम्स कभी कभी ब्यूरियल्स वर विद इन द हाउसेज, ब्यूरियल्स जो हैं वो घरों के अंदर भी बनाए जाते थे। वेजल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। वेजल्स का मतलब होता है इट्स जस्ट स्याही या फिर कोई बर्तन जिसमें खाना हो पानी हो, वो भी बॉडी के साथ रख दिए जाते थे अंदर ही। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्ट यार्ड ऑफ 5-roomed हाउस द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट। इनाम गाँव में क्या देखने को मिलता है, एक हमें बड़ा सा 4-leg क्ले जार, मतलब जिसके 4 पैर हो, एक ऐसा जार स्याही मान के चलो, मिला हमें कोर्टयार्ड में। कोर्टयार्ड मतलब एक बीच का एरिया जहाँ के आसपास रूम हो, 5 रूम के घर के अंदर। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट, उस साइड का सबसे बड़ा घर, ठीक है। इन द सेंटर ऑफ सेटलमेंट, सेंटर में सेटलमेंट के दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी। इस हाउस के पास क्या एक ग्रेनरी भी थी, मतलब अनाज जहाँ पे स्टोर करता है उसे ग्रेनरी बोलते हैं। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग पोजिशन, बॉडी को कैसे क्रॉस लेग पोजिशन में प्लेस किया गया है। डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चीफ, क्या तुम्हें लगता है ये चीफ की बॉडी होगी किसी? आपने आंसर का रीज़न दो, तो ऐसा लग सकता है, क्यों लग सकता है वो बताओ। व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल्स अस, स्केलेटल को पढ़ के हमें क्या पता लगता है? ये एक ईजी टू मेक आउट स्केलेटल ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। ईजी चीज़ है कि स्केलेटल का पता लग जाता है, अगर वो छोटे साइज़ का है तो वो बच्चा का होगा। हालांकि देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय, लड़का और लड़की की बोन्स में तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, स्ट्रक्चर तो सेम है। कैन वी मेक आउट वेदर स्केलेटन वॉज दैट ऑफ मैन और अ वुमेन, क्या हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्केलेटन मैन का है और कौन सा वुमेन का है? समटाइम्स कभी कभी पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ वॉट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन। कभी कभी लोग लगाते हैं कि स्केलेटन के साथ क्या मिला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के साथ ज्वेलरी मिली है तो सोचते हैं वुमेन का होगा। अब प्रॉब्लम आती है कि मैन, वहाँ पे ऑर्नामेंट मैन भी उस टाइम पहनते थे। अब बेटर वे फिगरिंग आउट करने का कि जेंडर क्या है स्केलेटन का इज़ टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। बोन स्ट्रक्चर को देख के जो हिप और पेल्विक एरिया होता है आपका, वो वुमेन का जनरली लार्जर होता है क्योंकि उन्हें चाइल्ड बियरिंग भी करना होता है। उस बेसिस पर दीज डिस्टिंक्शन बेस्ड होता है मॉडल स्केलेटन स्टडीज़। मॉडल स्केलेटन स्टडीज़ के हिसाब से ये चीज़ें पता लगी। 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था चरक। चरक ने एक बुक लिखी थी चरक संहिता, ठीक है, ये मेडिसिन की बुक थी। देयर, ये इंपॉर्टेंट है, आपका क्विज़ में भी आता है। देयर ही स्टेटेड दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन, वो यहाँ पे बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी के पास 360 बोन्स हैं। दिस इज़ अ मच लार्जर नंबर दैन द 200 बोन्स, 200 बोन से ज़्यादा लार्जर नंबर है। दैट आर रिकग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटोमी, जो आज के मॉडर्न एनाटोमी में मिलता है। चरक अराइव्ड होते हैं एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट एंड कार्टिलेज। चरक क्या क्या काउंट कर लेते हैं? टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज को भी काउंट कर लेते हैं। अब ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव, छोटा सा टॉपिक। इनाम गाँव में क्या ऑक्यूपेशन थी? आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया वहाँ से सीड्स, बीज मिले उन्हें गेहूं के, बार्ली के, राइस के, पल्सेस के, मिलेट्स के, पीस के एंड सीसम के। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स की बोन मिली। मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दैट मे हैव बीन यूज्ड एज फूड हैव ऑल्सो बीन फाउंड। किसी किसी बोन पे कट लगे हुए हैं, तो ये सोचा गया, ये माना गया कि क्या पता कि खाने के तौर पे यूज़ की जाती हो। दिस इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स
एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मोंगोज, ये सारे आपके एनिमल्स के नेम हैं. बिसाइड बर्ड्स, बर्ड्स भी मिलती है, क्रोकोडाइल भी था उस टाइम पे, टर्टल था, क्रैब था, फिश भी थी. देयर इज़ एविडेंस दैट फ्रूट्स कीप एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड. अब आप एक बात सोचो, आप इंसान, यू डेवलप्ड इन अ वेरी 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 लेटर एज. उससे पहले फिशरीज़ की लाइफ थी, सारी चीज़ें थी तब. अब यहाँ पे आपका लास्ट टॉपिक है, बट नॉट द लीस्ट, अभी बुक के बहुत सारे टॉपिक बचे हैं. सो फाइंड आउट चाइना. चाइना को फाइंड करो. ऐसा माना जाता है कि चाइना में ओरेकल बोन्स मिलती हैं. 3500 years ago we find some of the first evidence of writing in China. में राइटिंग इन चाइना के फर्स्ट एविडेंस मिलते हैं. ओके, दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स. ये एनिमल बोन्स पे थी. देयर्स आर कॉल्ड ओरेकल बोन्स. ये एनिमल्स बोन को क्या बोलते थे? ओरेकल बोलते थे. बिकॉज दे वर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ होती थी. किंग्स कोड स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बॉक्स बोन्स. अब किंग्स क्या स्क्राइब्स कराते थे? स्क्राइब्स टू राइट. स्क्राइब्स होते वे इंसान जो कॉपी करते थे, तो स्क्राइब्स मंगवा के लिखवाते थे, क्वेश्चन पूछते थे बोन से कि क्या ये युद्ध जीतेंगे, क्या आपकी हार्वेस्ट अच्छी रहेगी, क्या उनके बेटा होगा. ये बोन्स वर दैन पुट इनटू फायर. बोन्स को आग में डाल देते थे. एंड द वे दे क्रैक्ड, है ना, बिकॉज ऑफ द हीट. देन फॉर्चून टेलर्स स्टडीज दीज क्रैक्स. और इन क्रैक्स को पढ़ते थे फॉर्चून टेलर्स एंड ट्राइड करते थे प्रिडिक्ट करना फ्यूचर को. एज यू मे एक्सपेक्ट, जैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, दे समटाइम मेड मिस्टेक्स. वो मिस्टेक्स भी कर देते थे कभी कभी. दीज किंग लिव्ड इन पैलेसेस एंड सिटी. ये किंग महलों में रहते थे. दे अमेस्ड वास्ट क्वान्टिटीज ऑफ वेल्थ. उनके पास बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी की वेल्थ थी, इंक्लूडिंग लार्ज एलेबरेटेड डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल. लार्ज एलेबरेटेड और डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेजल्स थे. हाउएवर दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन. उनके पास तब तक आयरन का यूज़ करना उन्हें नहीं आता था. यू डू टेल मी इन द कमेंट कि कब कब कॉपर का यूज़ आया, कब आपकी ब्रॉन्ज का यूज़ आया एंड कब आयरन का यूज़ आया. ओके, अब इमेजिन करो आप इनाओ गाँव में रहते हो 3000 ईयर्स अगो पहले, एंड चीफ मर गया लास्ट नाइट. टुडे आपके पेरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ब्यूरियल को. डिस्क्राइब करो सीन को. इंक्लूड हाउ फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूनरल. खाना कैसे बन रहा होगा फ्यूनरल पे. व्हाट डू यू थिंक वुड बी ऑफर्ड. क्या ऑफ़र कर सकते हैं उन्हें खाना बनाने के लिए. तो ये सारे आपको अपने दिमाग से सोचना है, और इफ़ यू आर कंफर्टेबल आप कमेंट में बता सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हमने काफ़ी सारे नए वर्ड्स सीखे. वेदा, लैंग्वेज, हिम, चैरियोट, सेक्रीफाइस, राजा, स्लीव, मेगालिथ, ब्यूरल, स्कैटर्ड आयरन, और आपको सब आता है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय बाय, टेक केयर.